हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 4। और आज हम पढ़ेंगे सर्किट थियरी का सेकेंड पार्ट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है ना। तो अगर प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ के आए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ के आओ तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा पढ़ के आ जाओ जरूर। यहाँ पे सारी बातें अभी क्लियर होएंगी, सारी बातें जो पीछे छूटी थी यहाँ पे बहुत सारी बातें क्लियर होने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सर्किट थियरी का सेकेंड लेक्चर। सर्किट यहाँ पे हम कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। सर्किट थियरी का सेकेंड लेक्चर हमारा आज है, वो भी है प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब इसको परिभाषित कैसे करोगे, डिफाइन करो। तो आप कहोगे बेटा अल्टरनेटिंग ईएमएफ से जुड़ा हुआ, मतलब कि सर्किट में जुड़ा हुआ केवल ओनली वन सिंगल लगा, सिंगल ठोका हो इंडक्टर, इसे हम बोलते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट। ठीक है ना। मैंने क्या बोला, जब आपके सर्किट में केवल और केवल एक इंडक्टर लगा हुआ होता है तो इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। हमको इसके बारे में पढ़ाई करनी है। ठीक है ना। इसमें हम V और I का मान नॉर्मली नहीं निकाल सकते हैं, दिक्कत यही है। अभी मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा तो समझ में आएगा। पहले यहाँ पे देखो, इसके बारे में पढ़ते हैं। मान लो इसका इंडक्टेंस L हो, इसका इंडक्टेंस क्या मान लेते हैं, L है। तो एट मान लो यहाँ पे जो आपने सोर्स दिया है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो यही आपने दिया, आप यही देते हो बार बार। V बराबर क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी होता है। एट एनी इंस्टेंट पे करंट मान लो ऐसे हो, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट यानी किसी क्षण मान लो करंट ऐसे हो, तो आप जानते हो क्या करता है, करंट का अपोज करता है। ठीक है ना। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा ये अपोज करेगा, उल्टा बहता है ना, उल्टा बहता है, आप जानते हो। यानी कि इस शेल की तरह बिहेव करता है, यानी कुछ ऐसे बिहेव करेगा, इधर बहना शुरू कर देगा ये। क्या समझे, समझ में आया ना। तो मैंने बोला बाई किरचॉफ लॉ, बाई किरचॉफ लॉ। अगर इसको देखते रहो ध्यान से, भी मैं सारी बातें बता रहा हूँ। ए को लूप बनाया अपना वाला बढ़िया सा, ये भी थोड़े समय के लिए मान लो सेल ऐसे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या करेगा, माइनस से प्लस जा रहा है, गेन करेगा। तो आप बोलोगे सर V, और यहाँ पे देखो प्लस से माइनस आ रहा है हमारा पाथ, पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, माइनस इसका वोल्टेज मान लो E है, तो V माइनस E बराबर क्या पाओगे, 0 पाओगे किरचॉफ के लॉ से। और बोला मैंने V माइनस E का मान यहाँ पे कितना होगा, L di बाई डी टी इज इक्वल टू 0, यानी कि V बराबर L di बाई डी टी हो गया। ठीक है ना। यानी कि हम कह सकते हैं L क्या इसका इंडक्टेंस है, मतलब कि L di बराबर V डी टी, ओके। और di बराबर V L लगा दो, V बराबर क्या है यहाँ पे, V नॉट साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा dt, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके लिए, मैंने बताया di बराबर V नॉट बाई L साइन ओमेगा टी डी टी। दोनों पक्षों को इंटीग्रेट कर दो, क्या पा जाओगे, डी आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई एल। तो कांस्टेंट हटा दो, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ओमेगा टी डी टी। अगर करोगे तो आएगा आई बराबर वी नॉट बाई एल, इसका करोगे माइनस कॉस ओमेगा टी, टी का गुणांक ओमेगा है, और हो जाएगा जो होना है। ठीक है। सी यू का मैटर यहाँ पे नहीं है। आई बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अरे वाह, हाई देखो आई का मान अब किरे आया है, और कुछ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के जैसा है ना, कुछ अभी पूरा है थोड़ी ना, मतलब कि अब यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं आई नॉट, क्या बोल सकते हैं, आई नॉट। अभी नहीं बोल सकते हो, अभी कहोगे सर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के जैसे नहीं है, नहीं कोई बात अभी नहीं है, अभी बनाते हैं उसको ऐसे बना, इनको मतलब कि साइन में लाने का प्रयास करते हैं। अभी साइन में है, इनको भी साइन में लाने का प्रयास करते हैं ताकि फेज डायग्राम बढ़िया से बन सके। मैं इधर लिखता हूँ, जगह बच गया है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जानते हो कैसे, ऐसे आई इज इक्वल टू वी नॉट बाई ओमेगा एल, ध्यान से देखिए होगा, और ये हो जाएगा साइन, इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। इसको लिख सकते हैं, ये बात हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, हो सकती है, हो सकती है ना, पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी हो सकता है, काहे होगा, नहीं होगा। चलो इसका मतलब क्या, इसका मतलब काश ओमेगा टी, सही है ना। अच्छा एक बात और है,
हमारे कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे प्लस लगा दोगे तब भी काम बन जाएगा। नहीं, आपका प्रश्न बढ़िया सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे प्लस लगाओगे सर तब भी तो ये cos ओमेगा टी ही होगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है, नाम बदल जाएगा तो वही रह जाएगा। लेकिन एक बात और सुन लो बेटा, हमको हमेशा यहाँ पे नोट कर लो, नोट लिख लो, तुरंत यहीं पे लिख लो, ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब सोचो सर निगेटिव तुमने लिया है ना बेटा, एक कदम आगे चलते हैं। देखो आई बराबर हो जाएगा, ये वाला मैच अंदर भाग जाएगा, क्योंकि आप जानते हो माइनस साइन थीटा बराबर हो सकता है साइन माइनस थीटा, हो सकता है नहीं हो सकता है, बाहर है तो अंदर भी कर सकते हो उसको, तो होता ही है, लॉजिक है अपना। तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई ओमेगा एल, और ये क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखा, अरे वाह, एक्सप्रेशन आ गया हमारा। आई देखो अभी कुछ आई, अब आई बराबर ये देखो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के जैसे कुछ हो गया कि नहीं हो गया, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के जैसे हुआ, अल्टरनेटिंग करंट बना कि नहीं बना, हमारा बढ़िया सा बन गया। लेकिन फेज सेम नहीं है, यहाँ पे देखो वोल्टेज का फेज ओमेगा टी है, इनका फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। करंट का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और वोल्टेज का फेज कितना है, ओमेगा टी है। यानी कि जो करंट है वह वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे लेग करे, करंट लेग्स 90 डिग्री विद वोल्टेज पोटेंशियल लेग्स कर रही है बेटा, पीछे है उससे, ठीक है ठीक। यहाँ चलो आ जाओ, यहाँ पे आई नॉट बराबर क्या पाओगे, आई नॉट बराबर यहाँ पे कर सकते हो सर वी नॉट बाई ओमेगा एल पाओगे। यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगी बेटा, एक बात जान लियो, यहाँ पे एक चीज आप पाओगे। चलो आई बराबर क्या हो गया, वी नॉट बाई एल। ये किसके लिए है, ये है प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए, और वहाँ पे क्या था प्योर रजिस्टिव में, आई नॉट बराबर वी नॉट बाई आर था। यहाँ पे आर यही है, ये आर है। इसका अगर मैं मात्रक पूछूं, देखो अब आई का मात्रक एम्पियर होता है, और आई का मात्रक एम्पियर होने के लिए देखो जरा ये वोल्ट और प्रति ओम होना चाहिए, आई बराबर वी अपन आर से। तो इसका मात्रक क्या होगा, ओमेगा एल का यूनिट अगर कोई पूछे ना तो क्या बोलोगे सर ओम होता है, क्या बोलोगे, इसका यूनिट ओम होता है, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आपको बात समझ में आनी बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ये देखो अगर ये करंट है और वोल्टेज है तो इनको पक्का क्या होना पड़ेगा, ओम होना पड़ेगा, तभी तो ये करंट बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, आई नॉट बराबर वी नॉट बाई जीटा एल बोलते हैं, जीटा एल, जीटा एल। इस ओमेगा एल को हम क्या बोलते हैं, जीटा एल, यानी कि ओमेगा एल बराबर क्या हो जाएगा, जीटा एल। इसको क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है ना। जीटा एल को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और जीटा एल का मतलब क्या, आप प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ रहे हो। जीटा एल का मतलब क्या, एल का मतलब क्या, इंडक्टिव मतलब इंडक्टर लगा है, इंडक्टिव सर्किट के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, और तो जीटा एल इक्वल टू क्या बोलोगे सर, ओमेगा एल होता है। ओके चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ v बराबर, हमने देखा v बराबर यहाँ पे v नॉट साइन ओमेगा टी है, और i बराबर क्या है, i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। ओके, तो हम बोलेंगे करंट, करंट लैक्स 90 डिग्री विद पोटेंशियल, पोटेंशियल से क्या है, करंट हमारा पोटेंशियल से क्या है बेटा, 90 डिग्री पीछे है, 90 डिग्री क्या है पीछे, फेज बता रहा है। यहाँ पे देखो फेज डिफरेंस निकालोगे जब तो पता चल जाएगा, फेज डिफरेंस निकालो तो आप बोलोगे ये हो जाएगा ए मॉड ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, घटाते हैं तो ये आएगा आपका पाई बाई टू। फेज डिफरेंस हमारा यही है। ये बात नोट कर लो कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो फेज डिफरेंस होता है आई और वी के बीच का, पाई बाई टू 90 डिग्री होता है, और जो करंट होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है वोल्टेज से। ओके, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे चला जाए, समझना क्या है। बाकी तो बात देख लो, इंडक्टिव सर्किट देख लो, ऐसे मैंने बोला ना सेल की तरह सब बिहेव नहीं करेंगे, अल्टरनेटिव करंट पढ़ रहे हो तो अगर कोई पूछेगा करंट क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, तो इसकी सहायता हमको लेनी पड़ेगी। इस समय इसका फेज क्या होगा, कितना कितना पीछे होगा, अभी सवाल लगाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक अगर हो गया हो तो इसको मिटा के अब फेजर डायग्राम बनाना थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, प्योर इंडक्टिव सर्किट में मतलब ऐसा जो सर्किट होता है जिसमें केवल और केवल एक इंडक्टर लगा होता है, दैट टाइम उस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, प्योर इंडक्टिव सर्किट बोलते हैं। मान लो यहाँ पे एल है, इसका
रिएक्टेंस मान लो L है और मैंने बोला किरचॉफ का लॉ लगाओ, तो किरचॉफ के लॉ से मतलब क्लोज लूप का टोटल पोटेंशियल 0 होता है, बशर्ते नियम कानून पता होना चाहिए, कब प्लस का माइनस लेना था, हमको पता है, सब सारी बातें कर लिए, यहाँ तक है। हमने देखा I बराबर वी नॉट बाई एल माइनस cos ओमेगा टी बाई ओमेगा है, मैंने बोला I बराबर माइनस वी नॉट बाई ओमेगा एल cos ओमेगा टी। मैंने सोचा कि साइन के टर्म में आ जाए, काश के टर्म में होता है, बट इनको भी काश करना पड़ेगा, इनको भी काश करना पड़ेगा। हालांकि ये साइन में इनको साइन करने में अच्छा लगेगा, इनको साइन हमने करना चाहा और कर भी लिया, बट यहाँ पे आपके मन में एक संदेह हो रहा है कि सर यहाँ पे प्लस भी कर सकते, तभी हो सकता था, बट मुझे क्या बताना है, एट लास्ट हमको ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है, ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव रखना है। सारा नियम तब लगाओ आराम से, आपके मन के सवाल जो थे खत्म हो गए। यहाँ पे आई बराबर जो भी है, अब यहाँ पे हमको पता चला कि आई बराबर वी नॉट बाई ओमेगा एल। ओमेगा एल को हमने क्या बोला, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला हमने, उसको जीटा एल बोलते हैं, जीटा और बेस में एल है, ठीक है ना। वी बराबर हमने देखा वी नॉट साइन ओमेगा टी और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, तो हमको लगा करंट लैक्स 90 डिग्री विद पोटेंशियल, यहाँ पे फेज डिफरेंस निकल गया पाई बाई 2, यहाँ से पता चल रहा हमको, ठीक है ना। फेज डिफरेंस पाई बाई 2, कौन पीछे कौन आगे है, ऐसे कर सकते हो, वोल्टेज इनसे 90 डिग्री आगे है या करंट इनसे 90 डिग्री पीछे है, आराम से अपनी लैंग्वेज दो उनको, ठीक है। इसको मिटा के डायग्राम बनाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं बेटा इसका फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका फेजर डायग्राम देखो, फेजर डायग्राम कुछ है नहीं, अभी भी आप पढ़ के आओ, मैंने मिटा दिया पूरा ना, तो अभी भी पढ़ के आओ, आई नॉट बराबर वी नॉट बाई ओमेगा एल है यहाँ पे, ठीक है। ओमेगा मतलब ये कुछ रेजिस्टेंस जैसा है, ये क्या है यहाँ पे लिख सकते हो, इट्स लाइक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। सारी बातें आपको मैंने बताई, इससे हमने कह दिया कि वी नॉट आई नॉट और वी नॉट बाई जीटा एल कर सकते हो, ठीक है। जीटा एल क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस है। अच्छा एक बात और देखते हैं, चलिए मैं अगर कहता हूँ यहाँ पे डायग्राम बनाना आपको ना, ए मान लो टी है आपका, ए मान लो टी है, या फिर कुछ ना मानो कोई बात नहीं, अब आराम से सारा बात हो जाएगा आपका। यहाँ पे लिख लो v बराबर क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी है, और i बराबर क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है, 90 डिग्री पीछे कर रहा है। तो ये मान लो किसी टाइम में आपका ये वी नॉट है, तो ये क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया, ओमेगा टी घुमा तो वी नॉट पहुँच गया अपना, ये वी नॉट हो गया। और अगर मैं पूछूँ आई नॉट इस समय कहाँ होगा, आई नॉट इस समय कहाँ होगा, तो आई नॉट को निकालने के लिए हमको 90 डिग्री इनसे पीछे आना पड़ेगा, 90 डिग्री आने के लिए हमको इनसे 90 डिग्री पीछे आना पड़ेगा। लो ए हो गया हमारा, ए 90 डिग्री है, ओके। ए क्या हो जाएगा, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो वोल्टेज आपका इधर है और जो करंट है वो इनसे 90 डिग्री क्या करता है, पीछे होता है। किसमें, मतलब कि इन प्योर इंडक्टिव सर्किट में, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हो गया सारा बात, यहाँ तक समझ आपको आया कि नहीं आया। चलो मैंने क्या बोला, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। तो हमने क्या देखा, ये क्या है, v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि वी नॉट अगर इधर है तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये वी नॉट है इस टाइम, तो यहाँ पे v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ हमारा इधर जाएगा, नहीं इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, चलिए ये वाला अपना इधर जाएगा। जो ए बी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखे हो ना बेटा, वो ऐसे बनेगा, इसका प्रोजेक्शन वाई पे आएगा, ये हमारा क्या होगा, v बराबर वी नॉट। हमको हालांकि से कुछ लेना देना नहीं है, हमको तो खाली देखना है कि कौन कितना डिग्री पीछे हो रहा है, कौन आगे हो रहा है, हमको तो ये देखना है। और यहाँ पे इसको हटा दो, इसको केवल आई नॉट लिख लो, आई नॉट केवल लिख लो, यहाँ पे केवल आई नॉट लिख लो, ठीक है ना। वैल्यू है, थोड़ा मोड़ा कम होगा इनसे, थोड़ा मोड़ा कम होगा, तिरिया इनसे थोड़ा मोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, आई नॉट बराबर वी नॉट बाई जीटा है, अरे ओमेगा या तो थोड़ा मोड़ा कम तो होगा। इसको थोड़ा सा तीर छोटा होता कि लगे छोटा है, ठीक है, ये छोटा लगे आपको, आई नॉट।
90 डिग्री पीछे होता है। तो आप क्या करोगे, बताओगे क्या कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो करंट होता है पोटेंशियल से कितना होता है, 90 डिग्री पीछे होता है। जो करंट होता है पोटेंशियल से 90 डिग्री क्या होता है, पीछे होता है। बता लोगे ना। चलो अब इसका एक बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। सिंपल में क्या पाओगे, देखो ज़रा, इधर आप अगर हमारा इधर V है और इधर अगर हमारा I है, अगर हमारा इधर I है तो हमारा A क्या होगा, VL इधर होगा। VL मतलब क्या, पोटेंशियल इन इंडक्टर, पोटेंशियल इन इंडक्टर 90 डिग्री आगे रहेगा। 90 डिग्री क्या रहेगा, ये हमारा मतलब कि पढ़ाई के लिए हम यही यूज़ करेंगे, बाकी बढ़िया से पढ़ने के लिए हमारा यूज़ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बोलोगे कि जो करंट है या तो 90 पीछे है इनसे, या तो जो वोल्टेज है वो I से 90 डिग्री आगे है, ठीक है, ऐसे बोलोगे। ये पे होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट में। इसको मिटा के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले बेटा हम लोग देखते हैं इसका वेव डायग्राम क्या होता है। पहले वेव देख लो, वेव डायग्राम। चलो देखो, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। लो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया V बराबर V0 साइन ओमेगा टी का फंक्शन। तो कुछ ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब I का ग्राफ कैसे बनाएंगे, I वाले करंट का मतलब कैसे बनाएंगे डायग्राम, यहाँ पे वेव डायग्राम। तो आप देख रहे हो, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा टी का मान 0 ले लेऊँ, ओमेगा टी का मान 0 ले लेऊँ, अगर देखो यहाँ पे कैसे बनता है, ओमेगा टी बराबर 0, तब V बराबर आएगा 0, V का मान साइन 0, तो इसका साइन 0 का मान 0 0 आ जाएगा टोटल। यहाँ पे अगर 0 ले लिया जाए, ओमेगा टी का मान क्या ले लिया जाए, 0 ले लिया जाए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/2, माइनस साइन 90 माइनस है, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा, माइनस I0। मैक्सिमम है इसका, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा जब ये 0 पर है, ठीक है ना। जब ये 0 पर है, इस वाले को देखो, पहला वाला ही केस है, तो ये हमारा मैक्सिमम पे है। तो हमारा I किस पर है, I0, माइनस I0 है। ये देखो, जब देखो ओमेगा टी जब 0 है, इसको टी ले लो, ओमेगा टी अगर 0 पे है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा V का मान 0 होगा। ये उसका ग्राफ है तब 0 हो रहा है, लेकिन जब वो 0 है तो I का मान बेटा मैक्सिमम में I0 है, ठीक है ना। ये है माइनस का I0। ओके चलिए कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं कि जब ओमेगा टी का मान 90 डिग्री है, जब ओमेगा टी का मान क्या है, 90 डिग्री है। देखो जरा, अब दूसरा केस यहाँ पे लेते हैं। जब ओमेगा टी का मान, चूंकि एक एंगल ही तो है, 90 डिग्री है, तो V बराबर क्या पाओगे, V0 मैक्सिमम पाओगे। तब ये इस पे है, देखो तब इस पे है कि नहीं है, मैक्सिमम पे है कि नहीं है, V0 है तो मैक्सिमम होना है। जब यहाँ पे 90 रखोगे तो अब की बार I बराबर 0 पा जाओगे, अब कि I 0 हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसे इन पे जाके मिलेगा, ऐसे होगा। यहाँ पे 0 हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे I 0 हो गया। चलो तीसरा केस लेते हैं। तीसरा केस ज़्यादा नहीं, अभी 3-4 में समझ में आ जाएगा। जब ओमेगा टी का मान, चलो मान लेते हैं 180 लेते हैं, 180 लेते हैं, तो साइन 180 का मान कितना होता है, सर कहोगे साइन 180 का मान 0 होता है। साइन 180 का मान 0 होता है, सही बात है। तो अब V का मान क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ से 180 से 90 घटाओ, साइन 90, फिर I बराबर I0 मैक्सिमम पा जाओगे। ए प्लस का मैक्सिमम की I बराबर I0, ए प्लस के और मैक्सिमम की पाओगे। तो 180 यही वाला केस है, यहाँ पे तो भी 0 ही है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है ना, ये देखो यहाँ पे हमारा जो एक ये होगा, ये मैक्सिमम होगा। ये हमारा I0 क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, हालांकि थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ना I0 थोड़ा मोड़ा कम है, मैक्सिमम पे बट होगा, बट ये मैक्सिमम पे होगा, इसका मैक्सिमम है। ये देखो ये 0 डिग्री है, ये π/2 है, ये पाई है। आगे जाओगे अभी, अब तीसरे चौथे केस में क्या लोगे कि मैंने बोला मान लो ओमेगा टी बराबर 270 डिग्री, 270 ले लोगे, तो अब की बार हमारा V बराबर हो जाएगा माइनस का V0, V माइनस का V0। तो यहाँ पे देखो ये हमारा 270 ही है, ये 270 डिग्री है, 90-90 जुट रहा है ना। ये कह सकते हो सर 3π/2 ही है, 3π/2, हाँ यही तो है। चलो अब यहाँ पे हमारा जो ए होगा ना 270 साइन 0, फिर I का मान 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे फिर ऐसे टच करेगा, इनको ऐसे टच करेगा, ऐसे आएगा।
समझो बात को, जब तक समझोगे नहीं तो समझ में कुछ नहीं आएगा। चलो पांचवा केस लेते हैं, पांचवा केस लेते हैं तो ये हो जाएगा, मान लो ओमेगा टी बराबर 360 ले लो, तो यहाँ पे अब की बार v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब की बार v बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे v का मान 360 यही है 2 पाई, 360 वही है। अब की बार हमारा i बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का i नॉट हो जाएगा, तो अब की बार ये मैक्सिमम पे अपने आएगा। ऐसे आगे बनाते चले जाओगे, बस इतना बना दो कि बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत लंबा नहीं जाना है। 4-5 केस लेके आराम से वेव डायग्राम बनाओ इसका, समझ में आपको आ गया ना। तो ये देखो ये क्या बता रहा है कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, जो करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा इसका वेव डायग्राम। आपको सारी बातें रखी क्योंकि ओमेगा टी एंगल को रख के हमने देख लिया कैसे बने कैसे नहीं बनेगा। हालांकि यहाँ पे आईना थोड़ा सा कम है तो थोड़ा मोड़ा इसको नीचे गिरा के बनाना, उसके बराबर मत बनाना, ठीक है ना। और यहाँ पे एक बात और है, देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, जब आई 0 है तो वी मैक्सिमम है, और जब बी 0 तो आई मैक्सिमम है, ये बातें मिल रही हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हो, प्योर इंडक्टिव सर्किट में जब वी, देखो जब वी मैक्सिमम है तब आई मिनिमम है, देन आई मिनिमम है, और व्हेन आई मैक्सिमम है देन वी मिनिमम है। ये बातें नोट कर लोगे यहाँ पे, यानी कि कुछ वाइसे वर्षा से बोलते हैं, वाइसे वर्षा, एक ज़्यादा तो एक कम, एक ज़्यादा एक कम, एक ज़्यादा एक कम। देखो ये जब अधिकतम है तो 0 है, जब भी अधिकतम है तो ये 0 है, ये 0 तो ये अधिकतम है, दिख रहा है आपको। ए वाला जो ग्राफ है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ है, ठीक है, वेव डायग्राम इसे बोलते हैं। इसको मिटा के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं और दोनों बेहद शानदार क्वेश्चन, बहुत हेल्प करेंगे आपके। मैंने पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक सर्किट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, और मैंने बोला आपको बताओ कि फाइंड इक्वेशन ऑफ करंट वीएस टाइम। मैंने आपको दे दिया v बराबर 15 साइन 15t प्लस 60। इसका मतलब पहले जान लो, हम जानते हैं चूंकि v बराबर क्या होता है, v नॉट साइन ओमेगा टी होता है, हम यही जानते हैं ना। और यहाँ पे कुछ नहीं तो +0 लिख सकते हो, ये सब बातें हो सकती हैं, +0 हो सकता है। अच्छा यहाँ से वी नॉट अगर कंपेयर किया जाए इनको इनसे, तो वी नॉट का मान कितना आएगा, 15 आएगा, और ओमेगा का मान कितना आएगा, 15 आएगा। कंपेयर करना सीख लो आराम से यहीं पे। ये छोटा क्वेश्चन, अभी हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएंगे कि बेहद आपको होगी हाँ बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन है। अब हमको बताना है, क्वेश्चन बताना है टाइम और करंट के बीच का। एक इंडक्टर लगाया 3 हेनरी का, सारी बातें हमने पढ़ रखी हैं, और हम जानते हैं अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे आई बराबर क्या होता है, आई नॉट। मैं जानता हूं प्योर इंडक्टिव सर्किट में होता क्या है, क्या होता है, जो करंट होता है इनके फेज से 90 डिग्री पीछे होता है। करंट जो होता है इनके फेज से 90 डिग्री पीछे होता है, तो आई बराबर आई नॉट क्या हो जाएगा, साइन 15t प्लस 60 माइनस 90 डिग्री। अब सही हुआ है, इस सेल का बैटरी नहीं है, ये आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हो। ये हो जाएगा आई बराबर आई नॉट साइन 15t माइनस 30 डिग्री। ये तो हो गया ना यहाँ पे आपका। अब आई नॉट की वैल्यू हमको चाहिए, और हम जानते हैं कि आई नॉट बराबर वी नॉट बाई आर, और प्योर इंडक्टिव सर्किट में आई नॉट बराबर वी नॉट बाई ओमेगा एल होता है। तो वी नॉट कितना है, 15, ओमेगा का मान 3 है, अरे 15 ही है, और L का मान कितना है, 3 है, यानी कि 0.33 आएगा। बोलोगे I बराबर था 0.33 साइन 15t माइनस 30 डिग्री। करंट और टाइम के बीच का इक्वेशन नहीं बनना हमारा, ठीक है ना। तो देखा एक क्वेश्चन बेहद मज़ेदार, आपकी बुक में से तमाम क्वेश्चन है, करते रहो बेटा, हम आपको आगे क्वेश्चन देते रहेंगे। इसको देखो, फाइंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर 3 हेनरी। मान लो यही है 3 हेनरी का, कनेक्टेड ऑन एसी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगी है। तो पूछ रहे हैं जीटा एल का मान पूछ रहे हैं। जीटा एल क्या होता है, ओमेगा एल होता है। जीटा एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है नहीं पता, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, मैंने बहुत पहले पढ़ाया आपको। और एल का मान 3 हेनरी है, 6 पाई 3 दूनी 6 पाई, और एफ का मान 50 है, यानी कि 300 पाई। इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है, 300 पाई ओम होता है, ठीक है ना। देखा सवाल है सब। अब देखो जरा, अब यहाँ से इसका भी ग्राफ बना लो। देखो चूंकि जीटा एल बराबर ओमेगा एल हो गया, यानी कि जीटा एल बराबर 2 पाई एफ एल हो गया, यानी कि जीटा एल एफ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कि टोटल प्रोपोर्शनल है,
सीधे प्रोपोर्शनल है यार। तो जीटा एल और एफ के बीच का ग्राफ कैसे बनेगा? मान लो जीटा एल और एफ है, प्रोपोर्शनल है यानी कि जीटा एल प्रोपोर्शनल एफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर अगर कोई कहता है कि इसका बताओ जीटा एल और ओमेगा के बीच का ग्राफ बनाओ, तो यहाँ से देखो जीटा एल प्रोपोर्शनल डायरेक्टली ओमेगा, लो बन जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और एक ग्राफ, ये नोट कर लेना ग्राफ हमारा, ठीक है ना। ग्राफ बिटवीन, इसको लिख लो, ग्राफ बिटवीन जीटा एल वर्सेस ओमेगा, जीटा एल एंड ओमेगा एंड जीटा एल एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये अलग है और ये अलग है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस पर तमाम क्वेश्चन बनने वाले हैं ऐसे ही, तो आप पढ़ते रहो, हंसते रहो। फिर आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक को लेकर के, वो हमारा होगा प्योर, वो क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव सर्किट होगा, ठीक है ना। वहाँ पे कैपेसिटर लगा होगा बेटा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, सवाल लगाते रहो। ऑल द बेस्ट।